सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कादम्बरी सुकनासोपदेशः भाग 9 क्रम से पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो आप लोग ज़रूर पढ़ें ताकि भाग 9 आपकी समझ में अच्छे से आए। मंत्री सुकनास लक्ष्मी के गुण और अवगुणों को चंद्रापीठ से बता रहे हैं और इस क्रम में वह कह रहे हैं, अद्याप्य आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित संस्कार्यो परिभ्रमति। परिभ्रमति अर्थात परिभ्रमण करती है, घूमती है। कौन? यह लक्ष्मी। तो किस प्रकार घूमती है यह बता रहे हैं। अद्यापि आज भी, अद्य धन अपि अद्यापि आज भी मानो आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त। आरूढ़ मंदर माने समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत के परिवर्त आवर्त घूमने से, उसके आवर्त से जो जल में भंवरें उठी थीं, उसकी भ्रांति जनित संस्कार्यों, उसकी भ्रांति जनित संस्कार के कारण ही मानो यह लक्ष्मी परिभ्रमण करती है। ऐसा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई थी। तो ऐसी कवि कल्पना कर रहा है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जल में हिलोरें हो रही थी, तो जल की जो भंवरें उठ रही थीं, उन भंवरों की भ्रांति के कारण संस्कार बस, क्योंकि लक्ष्मी समुद्र में निवास करती थी, तो उसी से संस्कार बस वह भी भ्रमण करने लगी इधर उधर। अर्थात किसी एक व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति के पास वह रुकती नहीं है। उनके अंदर भ्रांति जनित संस्कार हो गया, वह भ्रमण करती ही रहती हैं। यह तात्पर्य है यहाँ पर। फिर है, कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटके नेव ना क्वचिदपि निर्भरम आबध्नाति पदम न। तो ये जो पहली पंक्ति है, अद्यापि आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित संस्कार्यों, इसमें मानो शब्द आया है ना, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, आज भी मानो। और दूसरी लाइन में देखते हैं हम लोग, दूसरी पंक्ति में, कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न। कमलिनी संचरण, कमलिनी वन में संचरण अर्थात घूमती रहती है या घूमने के कारण व्यतिकर लग्न। व्यतिकर लग्न अर्थात लगे हुए, नलिन नाल कंटकेव। कमल नाल, नलिन नाल अर्थात कमल नाल। भाई कमल वन में भ्रमण करती है ना लक्ष्मी, तो उसके कांटा भी लगेगा तो किसका लगेगा? नलिन नाल का अर्थात कमल नाल का। तो कमलिनी वन में संचरण अर्थात भ्रमण करने से, घूमने से, व्यतिकर लग्न उसके संपर्क में आने से लगे हुए, नलिन नाल कंटकेव कमल नाल के कांटों से घायल अर्थात पैर में चुभ जाने से, ना क्वचिदपि कहीं भी निर्भरम आबध्नाति, कहीं पर भी वह निर्भर होकर, आबध्नाति नहीं रखती है, पदम पैर, कहीं भी वह लक्ष्मी निर्भर होकर अर्थात दृढ़तापूर्वक अपना पैर नहीं रखती है। तात्पर्य यह है कि वह लक्ष्मी एक स्थान पर नहीं रुकती है, जैसे उसके पैर में कांटा चुभा हो। जिस व्यक्ति के पैर में कांटा चुभा रहता तो वो पैर ठीक से नहीं रखता है, निर्भर होकर, निश्चल होकर पैर नहीं रखता है। वैसे ही यह लक्ष्मी भी एकदम निश्चल होकर पैर नहीं रखती है। ऐसा लगता है कि कमलिनी वन में भ्रमण करने के कारण इसके पैर में कांटा लग गया हो, और इसीलिए ये घूमती रहती है, एक व्यक्ति से दूसरे के पास चली जाती है। अगला देखते हैं हम लोग, अति प्रयत्न विधृतापि परमेश्वर गृहेषु। अति प्रयत्न विधृतापि, विधृतापि माने अच्छे से, प्रयत्न पूर्वक रखी जाने पर। तो दृढ़ता पूर्वक, अच्छे से
अति प्रयत्न, बड़े प्रयत्न पूर्वक, विधृतापि, रखी जाने पर भी, कहाँ रखी जाने पर, परमेश्वर गृहेषु। परमेश्वर के दो अर्थ हैं, राजा और धनवान पुरुष। तो परमेश्वर गृहेषु अर्थात राजाओं के घरों में और धनवान पुरुषों के घरों में। भाई राजा ही तो धनवान होते थे, तो राजाओं के घरों में, धनवान पुरुषों के घरों में अत्यंत अति प्रयत्न, विधृतापि, अत्यधिक प्रयत्न पूर्वक रखे जाने पर भी मानो यह लक्ष्मी विविध गंध गजगंड मधुपान मतेव परिस्खलति। परिस्खलति अर्थात चली जाती है। और कैसे चली जाती है ये देखते हैं। विविध गंध गज गंड मधुपान मतेव, विविध अर्थात अनेक, गंध गज गंड, मदोन्मत्त हाथियों के गंड स्थल से, अर्थात उनका जो गंड स्थल है, कपोल स्थल है, वहाँ से जो बहने वाला मधु है, पान मतेव, उस मधु का पान करने से, मतेव मत हुई के समान, परिस्खलति स्खलित हो जाती है, फिसल जाती है। कैसे फिसल जाती है, क्यों फिसल जाती है? ऐसा लगता है कि मानो जो बड़े बड़े हाथी हैं, विशाल हाथी हैं, जो उनके कपोल स्थल से मद निकलता है, उस मद को मानो लक्ष्मी ने पान कर लिया है। यही तो दिया है मधुपान मत्तेव, मधु का पान कर लिया है जो हाथियों के गंड स्थल से निकलता है, और उसके कारण मदमस्त हो गई है, जिसके कारण वह परिस्खलति अर्थात स्खलित हो जाती, फिसल जाती है, लोगों के हाथों से निकल जाती है। और चाहे जितना वह अति प्रयत्न विधृताप की जाए फिर भी निकल जाती है, ऐसा कह रहे हैं। फिर अगला देखते हैं, पारुष्यम इवोपशिक्षितुम असिधारासु निवसति। पारुष्यम का अर्थ है कठोरता, पारुष्यम का अर्थ कठोरता। तो पारुष्यम इवोपशिक्षितुम, पारुष्य अर्थात कठोरता सीखने के लिए ही, शिक्षितुम शिक्षधंतुमुन, कठोरता सीखने के लिए ही मानो, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है, पारुष्यम इवोपशिक्षितुम असिधारासु निवसति। इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो पारुष्यम इवोपशिक्षितुम, पारुष्य अर्थात कठोरता को सीखने के लिए, शिक्षितुम सीखने के लिए, असिधारासु तलवार की धार में, निवसति निवास करती है। असि माने होता है तलवार, और धार, धारासु माने तलवार की धारा में, धारासु सप्तमी विभक्ति का रूप है ना, तो असिधारासु तलवार की धारा में निवास करती है। असिधारासु निवसति का, तो असिधारासु निवसति लक्ष्मी, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। और लक्ष्मी तलवार की धारा में क्या सीखने के लिए निवास करती है? तो पारुष्यम इवोपशिक्षितुम, पारुष्यम इवोपशिक्षितुम लक्ष्मी कुत्र निवसति, पारुष्य सीखने के लिए लक्ष्मी कहाँ पर निवास करती है? तो असिधारासु निवसति। ऐसे घुमा घुमा के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विश्वरूपत्वमिव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम, और क्या कह रहे हैं? मानो, यहाँ भी, यहाँ सब उत्प्रेक्षा अलंकार चल रहा है। और मानो विश्वरूपत्वम्यु, ये जो यू यू शब्द आया ना, तो इसका अर्थ वो, इससे हम उपमा अलंकार नहीं करेंगे, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जरूरी नहीं कि यू आए और उपमा अलंकार हो, उत्प्रेक्षा भी हो सकता है। यहाँ उत्प्रेक्षा है। विश्वरूपत्वम्यु, विश्वरूप मानो विश्वरूपता को ग्रहण करने के लिए, ग्रहीतुम ग्रहण करने के लिए, ग्रहीतुम में तुमुन प्रत्यय, ग्रहण करने के लिए आश्रिता आश्रय लिया है, नारायण मूर्तिम, नारायण की मूर्ति का। नारायण से क्या तात्पर्य है? भगवान विष्णु। मानो विश्व रूपता का आश्रय लेने के लिए
विश्व रूपता की प्राप्ति के लिए इस लक्ष्मी ने नारायण अर्थात भगवान विष्णु का आश्रय ग्रहण किया हो। और ये विश्व रूपता क्या है? विश्व रूपता का अर्थ है सर्वव्यापकता। अनेक रूपों को प्रकट करने के लिए ही मानो इस लक्ष्मी ने नारायण मूर्ति का ग्रहण किया है। ये भी पंक्ति बहुत पूछी जाती है कि विश्व रूपता का ग्रहण करने के लिए लक्ष्मी किसकी मूर्ति का ग्रहण करती है? तो विश्व रूपता क्या है? विश्व रूपता का अर्थ है सर्वव्यापकता। जैसे भगवान सर्वव्यापी हैं वैसे ही यह लक्ष्मी भी भगवान विष्णु की मूर्ति का, उनके शरीर का आश्रय लेती है। लक्ष्मी विष्णु के साथ रहती है ना, तो यहाँ पर वही सेंस है कि लक्ष्मी ने नारायण का आश्रय लिया है। किस लिए? सर्वव्यापकता के लिए। अप्रत्यय बहुला, अप्रत्यय का अर्थ है अविश्वसनीयता। अप्रत्यय का क्या अर्थ है? अविश्वसनीयता। देखिए शब्दों के अर्थ बहुत पूछे जाते हैं और गलत भी हो जाते हैं, इसलिए शब्दों के अर्थ आने चाहिए, इसीलिए अर्थ आना चाहिए गद्य का। तो अप्रत्यय बहुला, तो इस लक्ष्मी में अविश्वसनीयता का भी अविश्वसनीयता की भी बहुलता होती है, अर्थात यह अविश्वसनीय होती है, विश्वास के योग्य नहीं होती है। चा दिवसांत कमलम इव, दिन के अंत में कमलम इव, कमल के समान समुपचित मूल दंड कोश मंडलम अपि मुंचति भूभुजम। यह लक्ष्मी जैसे दिन के अंत में कमल को श्री छोड़ देती है। श्री अर्थात शोभा, कमल की शोभा उसके खिलने में होती है। कमल की शोभा क्या हुआ है कि खिला हुआ बढ़िया कमल श्री अर्थात सुंदरता को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कमल के लिए श्री का अर्थ शोभा अर्थात सुंदरता से है, लेकिन राजाओं भूभुजम के पक्ष में श्री अर्थात लक्ष्मी से है। तो इसका देखते हैं अच्छे से अर्थ। दिवसांत कमलम यू, जैसे दिन के अंत में कमल की शोभा को लक्ष्मी छोड़ देती है। कैसे कमल को? समुपचित मूल दंड, बढ़े हुए मूल अर्थात जड़, और दंड अर्थात नाल, कोश अर्थात उसका मध्य भाग। ये सारे शब्द दंड, कोश और मूल ये शब्द श्लेष के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। कमल के भी पक्ष में घटित होंगे, राजा के पक्ष में भी घटित होंगे। तो जैसे दिन के अंत में कमल की श्री छोड़ देती है, कमल की शोभा कमल को छोड़ देती है, जबकि कमल समुचित जो कमल होता है वो मूल अर्थात जड़, दंड अर्थात नाल और कोश अर्थात मध्य भाग वाला होता है। फिर भी दिवसांत कमलम्यु, जो संध्याकालीन कमल होता है वह वृद्धि को प्राप्त नहीं होता, चाहे जितना अच्छा उसका दंड हो, मूल हो, कोश हो, लेकिन वह दिन के अंत का कमल शोभा को प्राप्त नहीं होता है। उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी मुंचति भूभुजाम, राजाओं को उसी प्रकार छोड़ देती है कमल की तरह। भले ही उनका कमल की भांति उनकी समृद्धि प्राप्त हो। जैसे मूल राजा के पक्ष में अब देखेंगे, मूल अर्थात चाहे राजाओं का मूल अर्थात प्राप्त देश आदि, और दंड से अर्थ सेना है, और कोश से अर्थ खजाना है, और मंडलम अभी मंडल से अर्थ सामंत समूह या राज्य क्षेत्र से है। चाहे जितना राजा का बढ़ा हो वह लक्ष्मी छोड़ देती। तात्पर्य यह है कि जैसे संध्याकालीन कमल की शोभा कमल को छोड़ देती है, भले वो समुचित मूल दंड कोश वाला हो, अर्थात जड़, नाल और उसका कोश वाला हो कमल, फिर भी शोभा उसको छोड़ देती है। उसी प्रकार राजा को भी राजलक्ष्मी छोड़ देती है, चाहे राजा का मूल अर्थात
देश बहुत बढ़ा हुआ हो, दंड अर्थात राजा की सेना, और कोष अर्थात राजा का खजाना। कोष के दो अर्थ हैं ना, कमल के पक्ष में दूसरा और इसके कोष का राजा के पक्ष में खजाना से अर्थ है। और मंडलम भी सामंत आदि, सभी से युक्त राजा को लक्ष्मी छोड़ देती है। वैसे ही जैसे दिन के अंत में कमल को लक्ष्मी कमल की शोभा को कमल को त्याग देती है और उसकी श्री छोड़कर चली जाती है। लतेव विटप कानन, लतेव कहाँ, यहाँ, हाँ, लतेव विटप कानन अध्यारोहति। अब यहाँ पर भी दोहरा अर्थ है। लतेव लता के समान, कौन, लक्ष्मी। विटपक के दो अर्थ हैं, एक है पेड़ और दूसरा है दुष्ट लोग। विटपक के दो अर्थ हैं। लता के पक्ष में जब हम देखेंगे तो विटपक का अर्थ होगा विटप ना, और विटप माने पेड़, और लक्ष्मी के पक्ष में विट का अर्थ है दुष्ट लोग। तो जैसे लतेव विटपकान अध्यारोहति, जैसे लता वृक्षों का आरोहण करती है या वृक्षों के ऊपर चढ़ जाती है, वृक्षों का आलिंगन करती है। जैसे लता वृक्षों का आलिंगन करती है या वृक्षों के ऊपर चढ़ जाती है, वैसे ही यह लक्ष्मी विटपक अर्थात दुष्ट लोगों का आश्रय ग्रहण कर लेती है, अर्थात दुष्ट लोगों के पास चली जाती है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, लतेव विटपकान अध्यारोहति, इतने में उपमा अलंकार है। और ये जो मूलदंड कोश मंडलापि मुंचति भूभुजाम, यहाँ पर श्लिष्ट अर्थ है ना। और ऊपर तो हमने उत्प्रेक्षा बता ही दिया है ना। अद्यापि आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित संस्कार्यो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो अलंकार भी देखते हुए चलेंगे, अलंकार बहुत पूछे जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, इसकी व्याकरण देख लेते हैं। व्याकरण बहुत ही आवश्यक है, आप लोग व्याकरण को हल्के में न लें, व्याकरण बहुत ज़रूरी। तो आज की जो व्याकरण है, जो ये पैराग्राफ पढ़ाए हैं भाग 9 में, अद्याप्य से अध्यारोहति तक की व्याकरण भाग 9 में आपको मिलेगी। अद्यापि आज भी, अद्य धन अपि, अद्यापि न। तो आगे देखते हैं, आरूढ़ मंदर परिवर्त भ्रांति जनित संस्कारा इव, मानो समुद्र मंथन के समय मंदराचल के घूमने से होने वाली भंवर के चक्कर से उत्पन्न भ्रांति वाली। ये इतनी हिंदी हम इसलिए लिख देते हैं, अर्थ इसलिए लिख देते हैं कि बार बार पढ़ने से आपको एकदम कंठस्थ हो जाए। मानो शब्द आ गया तो अब आप अगर 2-4 बार पढ़े रहेंगे तो अगर ये लाइन देकर पूछ लेंगे कि कौन सा अलंकार है तो आप जरूर कर ले जाएंगे। अब आगे इसमें देख लेते हैं समास क्या है। आरूढ़ेन मंदरेण परिवर्तः तस्य आवर्तेन या भ्रांति तज्जनिताः संस्काराः यस्याः बहुब्रीहि। ठीक, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। और अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? आरूढ़ मंदर परिवर्त भ्रांति जनित संस्कारा यू, तो इसमें यू लगा है ना, तो उपमा मत ठोक देना, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। इस प्रकार से पकड़ते हुए चलेंगे। और अगर आपको ना भी आए, समझ में ना भी आ रहा हो, तो भी अगर आप 2 बार 4 बार 10 बार सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको याद भले न हो, लेकिन परीक्षा में सही उत्तर आप खोज ले जाएंगे। तो इसलिए पढ़ते रहें। आरूढ़ः, आंग आधन रूह धन कत प्रत्यय ना, रूह धातु है आरूढ़ में। और छता, क्षण धन कत
धन टाप छता, निर्भरम माने दृढ़ता से, पदम ना अवधनाति पैर नहीं रखती है। यहाँ पद के दो अर्थ हैं, नारी पक्ष में चरण और लक्ष्मी पक्ष में प्रतिष्ठा ना। राजाओं के पक्ष में लक्ष्मी जब आएगी तो उनकी प्रतिष्ठा हो जाएगी, प्रतिष्ठा का वो विषय हो जाएगा। परिवर्त आवर्त, परिवर्त आवर्त का क्या अर्थ है? परिवर्त आवर्त, परिवर्त धन आवर्तः, परिवर्त धन आवर्तः, परिवर्त आवर्तः दीर्घ स्वर संधि है। अच्छा, इसमें संधि बताई गई है दीर्घ स्वर परिवर्त आवर्त में। परमेश्वर ग्रहेषु, महान राजाओं अथवा धनवानों के भवनों में, ग्रहेषु सप्तमी विभक्ति ना। परमाश्च ते ईश्वराः परमेश्वराः तेषां ग्रहेषु, षष्ठी तत्पुरुष, परमेश्वर ग्रहेषु में षष्ठी तत्पुरुष। कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष। अति प्रयत्न विधृता, अत्यंत प्रयत्न से स्थिर की गई। अति प्रयत्नेन विधृता तृतीया तत्पुरुष। वी धन ध्री धन कत धन टाप। देखिए, आप संस्कृत से जुड़ी हुई बहुत सारी परीक्षाएं देते हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि, और अन्य उसकी प्रदेश की भी परीक्षाएं देते हैं। तो बहुत सी परीक्षाओं में पैराग्राफ पूछे जाते हैं, और सुकनासो प्रदेश से पैराग्राफ बहुत पूछे जाते हैं। और जहाँ पर पैराग्राफ पूछे जाते हैं वहाँ पर जो है एक पैराग्राफ से कम 3 या 4, 5 प्रश्न पूछे जाते। तो अगर आप इतना डिटेल में पढ़े रहेंगे तो आपके प्रश्न भी नहीं गलत होंगे। और टीजीटी की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण है ही। विविध गंध गजगंड मधुपान मत्ता इव, यहाँ पर भी इव आया है, लेकिन उपमा नहीं है, उत्प्रेक्षा है। कैसे? मानो अनेक मदमस्त हाथियों के गंड स्थल से बहने वाले मद पीने से मतवाली सी। कौन? लक्ष्मी। ऐसा कहा गया ना। विविध गंध गज गंड मधुपान मत्ता का लक्ष्मी ना। तो ऐसा कवि ने कल्पना की है कि मानो लक्ष्मी हाथियों के मद, जो कपोलों से मद जल बहता है, मानो उसको पी लिया है, इसलिए बड़ी मस्त रहती है और वह कहीं रुकती नहीं है, चली जाती है। ये देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है उत्प्रेक्षा अलंकार है, और यहाँ पर मध्य पद लोपी समास है। विविध गंध गज गंड मधुपान मत्ता में मध्य पद लोपी समास है। परिस्खलति, स्खलित हो जाती है, चली जाती है, पलायित हो जाती है। परिधन स्खल लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पारुष्यम माने कठोरता। परुष धन स्यई प्रत्यय ना, पारुष्यम में स्यई प्रत्यय है। उपशिक्षितुम, सीखने के लिए। उपधन शिक्ष धन तुमुन, असी धारासु तलवारों की धारा में। असी नाम धारासु षष्ठी तत्पुरुष, असी धारासु में षष्ठी तत्पुरुष है। विश्वरूपत्वम, अनेक रूपकता, अनेक रूपता या सर्वव्यापकता। विश्वानि रूपानि यस्य सह विश्वरूपः ना। तो विश्वरूपत्व में जो है कौन सा समास है? विश्वरूपत्व में यस्य सह ना, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। ग्रहीतुम, ग्रह धन तुमुन। देखिए, ग्रहीतुम का प्रकृति प्रत्यय कैसे दिया है। ग्रह धन तुमुन, गृह धन तुमुन मत कर देना। ग्रह धन तुमुन ग्रहीतुम, ग्रहण करने के लिए। नारायण मूर्तिम, विष्णु भगवान के शरीर को। नारायणस्य मूर्तिम, नारायण मूर्तिम, ऐसे होगा षष्ठी तत्पुरुष। अब अगला लास्ट पेज देख लेते हैं। आश्रिता, आश्रय के लिए ना, नारायण मूर्तिम आश्रिता, ऐसा आया है ना। बहुत इम्पॉर्टेंट पंक्ति है ये जो दिया हुआ है। विश्वरूपत्वम ग्रहीतुम
आश्रिता नारायण मूर्तिम, इस पे स्टार लगा लो, बहुत बार पूछा गया। आधन श्री कद्धन टाप, ऐसा है सुकनासोपदेश समझ लीजिए कादम्बरी का प्राणभूत है, ये समझ लीजिए, और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अन्य भी परीक्षाओं में अगर कादम्बरी से पूछा जाता तो उसमें समझ लीजिए कि 50-60% सुकनासोपदेशा से पूछा जाता है। इसलिए और ज़्यादा टीजीटी में लगा भी नहीं, थोड़ा सा है सुकनासोपदेश, केवल उनका उपदेश मात्र है सुकनास का, तो इसलिए एकदम रट जाना चाहिए। अप्रत्यय बहुला, विश्वास के सर्वथा अयोग्य, अप्रत्यय मतलब कि अविश्वसनीय। न प्रत्ययः बहुलः यस्याः सा नई बहुब्रीहि, कौन सा समास? नई बहुब्रीहि, नई तत्पुरुष नहीं है, नई बहुब्रीहि है। दिवसांत कमलम, दिवसांत कमलम संध्याकालीन कमल। अच्छा, दिवसांत कमलम क्यों कहा गया है? कि दिवसांत कमलम के समान लक्ष्मी, जैसे दिन के अंत में कमल की शोभा कमल को त्याग देती है, वैसे ही मूल दंड कोश वाले होते हुए राजा के भी यह लक्ष्मी त्याग कर राजा को चली जाती है, ऐसा प्रसंग में आया है। तो दिवसांत कमलम क्यों कहा है? क्योंकि कमल दिन में खिलता है और शाम को कमल बंद होने लगता, चाहे जितना शोभायमान हो, लेकिन सूर्यास्त के समय जैसे जैसे सूर्यास्त होता है वैसे वैसे कमल बंद हो जाता। कहने का तात्पर्य कमल की शोभा सूर्य को देखकर होती है, तो जब सूर्य अस्त होने लगता है तो कमल भी अस्त होने लगता है, कमल भी बंद होने लगता है, इसीलिए दिवसांत कमलम कहा गया है। और यही तात्पर्य है कि कमल की शोभा कमल को, कमल की श्री कमल को छोड़कर चली जाती है। दिवसांते कमलम, दिवसांत कमलम शुभ सुपा समास। समुपचित मूल दंड कोश मंडलम, बढ़े हुए जड़ दंड कोश और बाह्य विस्तार वाले कमल को, यानी कहने का मतलब चाहे जितना कमल बढ़िया खिला हुआ हो, उसकी जड़ बढ़िया हो, दंड कोश सब कुछ बाह्य विस्तार हो, फिर भी शाम हुई नहीं कि कमल की शोभा कमल को त्याग देती है। तो राजा के पक्ष में क्या होगा? समृद्धि को प्राप्त, राज क्षेत्र वाले ना, यहाँ पर मूल का अर्थ है राज क्षेत्र, और दंड का अर्थ है सेना, और कोश का अर्थ है खजाना, और मंडल का अर्थ है सामंत समूह वाला राजा, तो उसको भी लक्ष्मी त्याग देती है, जैसे कमल की श्री कमल को त्याग देती है। समुपचितानि, समधन उपधन चीधन कत, समुपचितानि मूलदंड कोश मंडलानि यस्य तम बहुब्रीहि समास। भूभुजम, भुवम भुनक्ति इति तम उपपद तत्पुरुष, भूभुजम में उपपद उपपद समास है, भूभुजम में उपपद समास है। मुंचति त्याग देती है, मुंच धन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, मुंचति में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। लतेव, लता के समान विटपकान टहनियों को, लता पक्ष में पेड़ या टहनियों को, और लक्ष्मी के पक्ष में धूर्त यानी दुष्ट लोगों को। जैसे लता पेड़ का आलिंगन करती है, आश्रय करके चढ़ जाती है उस पे, वैसे ही यह लक्ष्मी धूर्तों का आश्रय लेती है और अच्छे लोगों को छोड़ देती है, ये तात्पर्य होगा। तो आज का पाठ कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। हम मिलेंगे भाग 10 के साथ कल आप लोगों से। आज यहीं तक, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।